पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों से बनते बिगड़ते रिश्तों के कुछ मामले सामने आए हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं। कोई बसा बसाया परिवार छोड़ नई जिंदगी की तलाश में सीमा पार पहुंच गया, तो कोई एक परिवार से दूर होकर, एक रिश्ते से दूर होकर बच्चों को लेकर दूसरे से रिश्ता जोड़ने भारत आ गया। एक दो नहीं, कई मामले हैं। कोई बाकायदा वीजा पासपोर्ट लेकर नियमों के साथ पहुंचा है, तो किसी ने अपनी मंजिल को पाने के लिए सारे नियम कायदे ही तोड़ दिए। कौन से मामले हैं, एक बार आपको याद दिलाते हैं हम क्या क्या है ये मामला, जो आप लगातार देख भी रहे होंगे। एक मामला है पाकिस्तान की सीमा हैदर का। पहले पति को छोड़ 4 बच्चों के साथ वो भारत आ गई। ग्रेटर नोएडा के सचिन मीना के साथ रह रही हैं। पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल पहुंची, सुरक्षा एजेंसियों को धोखा देकर भारत में दाखिल हुई। राजस्थान की अंजू का मामला है। अलवर की रहने वाली 35 साल की शादीशुदा महिला है। अंजू के 2 बच्चे हैं। परिवार को छोड़ फेसबुक फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान की इकरा का भी मामला है। वो पिछले साल पाकिस्तान से भारत आई, बेंगलुरु में अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। एक और मामला है पोलैंड की बारबरा का। 49 साल की महिला बेटी के साथ झारखंड के हजारीबाग पहुंची। खुद से करीब 14 साल छोटे भारतीय प्रेमी के साथ वो रहने आई हैं। तो यहाँ कई ऐसे मामले हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सारे रिश्ते प्रचलित परंपराओं के तहत नहीं, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया की बुनियाद पर बने हैं। यानी कि पहले शायद कोई मुलाकात नहीं हुई। कैसे हुआ ये सब? तो कैसे हुआ ये भी आपको बताते हैं। कैसे सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, कैसे ये साथ जुड़ा है। सीमा हैदर और सचिन मीना पबजी खेलते हुए एक दूसरे के करीब आए। पाकिस्तान की इकरा ऑनलाइन लूडो खेलते हुए भारत के मुलायम सिंह के संपर्क में आई। पोलैंड की बारबरा इंस्टाग्राम से अपने प्रेमी से जुड़ी थी। अंजू फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी प्रेमी के संपर्क में थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया रिश्तों को जोड़ने का नया जरिया बन रहे हैं? क्या ऑनलाइन गेमिंग से लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं जो सामाजिक रूप से शर्मीले थे या जिसको कहते हैं दूरी बनाते थे सामाजिक रूप से, कहीं फिट नहीं होते थे? ऐसे रिश्तों के साथ जोखिम क्या है? और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक रहेजा इस वक्त जुड़ रहे हैं। साइकेट्रिस्ट हैं, सोशल बिहेवियर एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर दीपक रहेजा। ये जो एक हम लगातार मामले देख रहे हैं, हालांकि बहुत मामले नहीं है, लेकिन इससे मिलते जुलते मामले शायद हर देश में हैं। ये क्योंकि एक इंटरनेशनल मामला हो जाता है तो शायद इसको ज़्यादा मीडिया अटेंशन मिलता है। लेकिन ये क्या कहता है, मतलब सोसाइटी के बारे में ये क्या कहता है? क्या लोग रिश्तों में भी अपने आप को इतना अकेला पाते हैं कि इस तरह से ऑनलाइन जुड़ाव ढूंढते हैं और इतने जोखिम उठाते हैं? कादम्बनी जी, हमारे वेद पुराण हमें सिखाते थे कि वसुधैव कुटुंबकम, शायद उसका मूल वास्तविक एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज को पार करते हुए एक सोशल मीडिया की जिंदगी, जिसको हम अक्सर कहते हैं एक रील और रियल का अंतर, रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड का अंतर। तो जो दिखता है स्क्रीन पे वो बहुत भिन्न है, लेकिन कुछ खास लोग जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो इंट्रोवर्टेड हैं, अपने आप को गुम अकेला पाते हैं, उनको एक माध्यम मिल जाता है अपनी बात कहने का, अपनी अपनी चीजों को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी जी जी, आप बोले हैं डॉक्टर दीपक। डॉक्टर दीपक से हम फिर से संपर्क करेंगे। और जैसा डॉक्टर दीपक बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जुड़ाव ढूंढ लेते हैं। लेकिन डॉक्टर रहेजा, क्या जिस तरह से एक पूरा परिवार को छोड़कर यहाँ पर चले जा रहे हैं लोग, तो ये क्या एक सोसाइटी का भी प्रॉब्लम है? देखिए, जैसा मैं बोल रहा था कि एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है जो कि बढ़ने वाली है, क्योंकि उस इंटरनेट की दुनिया में हम कहीं भूल जाते हैं कि रियलिटी और वर्चुअल का फर्क क्या है। और जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो बहुत भिन्न होता है। सीमा भी जब यहाँ रहेंगी, अंजू भी जब लंबे समय तक वहां रहेंगी, तो
सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस, हर जो चीज जैसी दिख रही है वैसी होती नहीं। खासकर इंटरनेट पे, वर्चुअल वर्ल्ड में हम अपनी वो छवि दिखाने का प्रयास करते हैं जो बहुत ही ग्लैमरस है, बहुत ही, कहीं भी उसमें कोई विकार नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। तो ऐसी छवि में किसी को लुभा लेना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में एक एक व्यक्ति विशेष के साथ जिंदगी जीते हैं, तब आपको महसूस होता है, पता लगता है कि जो आपने इतना बड़ा फैसला किया उसका खामियाजा, अब सीमा यहाँ पे आई है, 4 बच्चे अपने लेके आई हैं, उसका खामियाजा क्या होगा, आगे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी उसके अंदर जांच पड़ताल चल रही है, कितना बड़ा स्कैनर है, मीडिया बातें कर रही है, ऑल दीज थिंग्स हैव एन इम्पैक्ट। तो ये कहीं हम भूल जाते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में उस भेद को समझने के लिए कि एक समाज का, देखिए ये समाज का बदलता हुआ ढांचा है, इसको आप जी। रोक नहीं सकते थे, लेकिन ये जरूरी है कि हम अपने आप को समझें कि हम किस परिस्थिति में हैं, जो फैसला हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, उसका क्या खामियाजा होगा, क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, ये तय करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर रहेजा, क्या ये भी सही नहीं है कि ये किसी लेवल पर एक परिवार के बीच, अगर हम देखें या रिश्तों के बीच, साथ में आप रह रहे हैं, पूरा परिवार साथ में है, लेकिन ये ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है, जिसके कारण कहीं और से कम्युनिकेशन हो रहा है जो ज्यादा असली लगने लगता है। देखिए, कहीं ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन तो है ही, लेकिन कोई भी रिश्ता जो है एक समय के बाद उसमें मोनोटनी आती है, उसमें एक सामान्यता आती है, एक प्लेट्यू आता है, और आपको कोई भी चीज जो रोमांचक है वो लुभाती है, लेकिन उस लुभाहट में, जैसा हमने कहा, ये एक समाज का बदलता हुआ, कहीं पे टूटता हुआ भी एक पहलू नजर आता है, एक कम्युनिकेशन का भी टूटता हुआ पहलू नजर आता है। और वहां से वो गुहार कर रहे हैं, यहाँ से अंजू के पति गुहार कर रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, वो सीमा का पति वहां से गुहार कर रहा है कि मुझे हिंदुस्तान आने दिया जाए। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सोशल इशू, यहाँ हमें ये बहुत बारीकी से इसको समझना होगा कि इनको जी। हम आइसोलेटेड एग्जाम्पल भी मान सकते हैं, बहुत जी। जनरलाइज करना ठीक नहीं है, लेकिन उस आइसोलेटेड एग्जाम्पल में भी हमारे लिए जो लर्निंग है, उस लर्निंग को लेना बहुत जरूरी है। वो जो सीख जी। है कि इसको इसको जरूरी नहीं कि एड्रेस मेरा हाथ कैसे जले। किया जा सकता है डॉक्टर रहेजा? इसको इस तरह की चीज को कि एक असलियत समझाई जाए कि कितना फर्क है रियल और रील में, और जो हम देख रहे हैं इंटरनेट पर और असल जिंदगी में, किस तरह से इसको एड्रेस किया जाए, एक पर्सनल लेवल पे, एक परिवार के लेवल पर, एक सोसाइटी के लेवल पर? देखिए, सामाजिक लेवल पे कुछ चीजें हैं, टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, सोशल मीडिया को आप रोक नहीं सकते, वो हकीकत है। आज फोन हमारी जरूरत बन गई है, छोटे छोटे जी। बच्चे फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका उसके उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक आप 10 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन दे देते हैं, पीयर प्रेशर इतना ज्यादा है। लेकिन कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे कोई भी हादसा इस तरह का सामने आता है, मीडिया अपनी भूमिका बहुत रिस्पॉन्सिबली डिपिक्ट करती है, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करती है, समझाती है, लेकिन हम्म। एक इंडिविजुअल लेवल पे, देखिए समाज में जो हो रहा है, एक पर्सनल लेवल पे, पारिवारिक लेवल पे, अपने परिवार को जी। बचाना, अपने आप को बचाना, और जो आप फैसला कर रहे हैं वो इम्पल्सिव ना हो। तो हम्म। ये बहुत जरूरी है कि अपना एक दायरा बनाए रखें, एक सोशल सिस्टम बनाए रखें, रियल लाइफ में अपने दोस्त बनाए रखें। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे तो आपके 5,000 दोस्त हैं, बिल्कुल। लेकिन जब आपको एक कंधा जरूरत होती है, पुराने जमाने में घर का दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, यही काउंसलर्स होते थे, एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते थे। आज परिवार बट रहा है, हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ गए, फिर माइक्रो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ गए, तो हम वेस्ट से कुछ चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जी। ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे कल्चर की अच्छाइयां हैं उनको हम नजरअंदाज ना बिल्कुल। करें, और जी। कहीं उसको इनकलकेट करते हुए बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स को हम उसका मिश्रण बना बिल्कुल। के बेस्ट चीजों को ग्रहण करें। जी। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दीपक रहेजा इस पूरी चर्चा के लिए। तो एक असल और आभासी दुनिया का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, और इसमें जिन लोगों को समझना है उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो लोगों से ऐसे भी जुड़ें, परिवार से जुड़ें, दोस्तों से जुड़ें, और इस तरह की चीज़ें जो हैं
वो तभी साफ हो पाएंगे।